हेलो हाय सलाम नमस्ते, मैं लाल। आज आपको ग्राउंड जीरो से दिखाऊंगा बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बिहार से जो बाहर लोग कमाने जाते हैं वो इसलिए जाते हैं ताकि वो बिहार में नहीं चाहते हैं कमाना, उनकी इच्छा नहीं होती है बिहार में काम करना और इसलिए वो बाहर जाते हैं। बिहार में सोर्सेज बहुत है, बिहार में रोजगार बहुत है। आज ग्राउंड जीरो से हम रोजगार की हालात जानेंगे। एक परिवार है जिनके पास कई कारोबार है, दुकान है, मुर्गी पालन करते हैं यानी कि मुर्गी फार्म है, देसी मुर्गी, बकरी पालन करते हैं यानी कि गॉड फार्मिंग का, उसके ऊपर से खेती बाड़ी भी करते हैं। ये सारी चीज़ों को करने के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति है, क्या हालात है, वो सब जानेंगे। ये उनका शॉप है। सबसे पहले हम उस शॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि शॉप की क्या कंडीशन है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुर्गियां हैं, थोड़ा मैं संभल के आ जाता हूँ। ये वो शॉप है जिसमें मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, इसीलिए मैं बैठ जाता हूँ और मैं बैठ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दूध का पाउडर है, बच्चे लोगों का कुछ ये है, मंजन है, तेल है, इधर कुरकुरे हैं और इधर कुछ डब्बे में टॉफियाँ वगैरह हैं। नीचे मुर्गी का घर है, एक साइकिल में हवा देने का पंप भी है। ये एक दुकान है। लोगों को मजाक लग सकता है कि ये कैसा दुकान है, लेकिन ये किसी का सपना है, किसी का रोजगार है। ये बिहार के एक परिवार को चलाने के लिए है ये दुकान। एक बिहार का एक इंसान है, बिहार के उनके सपने को साकार करने के लिए है ये दुकान। आप इस दुकान के हालत को देखें और जानें ग्राउंड जीरो से कि बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है, क्या हालात है, लोग कैसे जी रहे हैं। दूसरा, आप ये हमारे साथ में देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे मुर्गियाँ हैं। ये मुर्गियाँ उनकी ही है और यहाँ ये मधुबनी ज़िला में है। यहाँ करीब में कोई बड़ा शहर नहीं है और इस वजह से ज़्यादा मुर्गियाँ नहीं पाला जा सकता है, देसी मुर्गियाँ। वजह यह होता है कि उसकी खपत उतनी नहीं है, तो खपत के लिहाज से ही मुर्गियाँ पाला जा सकता है। अगर ज़्यादा मुर्गियाँ पाल लेंगे तो उसे हम कहाँ बेचेंगे। समय समय पे मुर्गियों की बीमारी आती रहती है। मुर्गियाँ एक बीमारी में पूरी की पूरी साफ़ हो जाती है और ये जो जो लोग इस पे निर्भर रहते हैं, जिनका रोजगार इस पे निर्भर है, जिनकी ज़िंदगी इन पे निर्भर है, उनकी ज़िंदगी में एकदम से तूफ़ान आ जाता है, तूफ़ान मच जाता है। खैर, यहाँ पे मुर्गियाँ भी तूफ़ान मचा रही है। हम आगे बढ़ेंगे, इधर दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा इधर आ जाएं, एक मिनट, मैं इधर ही से आ जाता हूँ थोड़ा सा। ये उनकी बकरी है, बहुत प्यारी सी, इसका कान भी बहुत प्यारा है। ये भी एक दूसरी बकरी है और इस बकरी के पास दो बच्चे हैं, एक उधर घूम रहे हैं, एक उधर घूम रहे हैं। बच्चों का नाम क्या है? परिवार में अक्सर नाम रख दिया जाता है बकरी के बच्चों का, मुर्गियों का, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि इन बकरियों का नाम क्या है। अक्सर इस इलाके में किसान ऐसा ही क्या करते हैं, अपने जानवरों के नाम रख दिया करते हैं। बहरहाल, ये कुछ बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, एक दुकान है। ये खेत भी किसी का है, वो बटाई करते हैं और अपनी जीवन को गुजारने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में रोज़गार की कंडीशन ये है। एक आदमी जो पूरी तरह से एक्टिव है, एक आदमी जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहता है, एक आदमी जो समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता है, एक आदमी जो व्यवस्था के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता है, पर ये सारी कोशिशों के बावजूद दुकान, मुर्गी फार्म, गोट फार्म और किसी उत्पादन यानी कि खेती बाड़ी, उसके बावजूद क्या हाल है, क्या उनकी ज़िंदगी है, आज हम जानेंगे और आपके सामने रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमेशा से सत्ता पक्ष ये दावा करती है कि बिहार में रोज़गार भरपूर मात्रा में है। लोग अपने शौक़ से, अपनी इच्छा से बाहर काम करने जाते हैं, यहाँ काम करने की उनकी ख्वाहिश नहीं होती है। तो हम ये जानेंगे कि आप कितना कमा लेते हैं इन सारी चीज़ों से। अरे इससे बिहार में क्या कमाई होगा, कुछ भी नहीं।
अगर महीने में एक आध मुर्गी बिक जाती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। महीने में 10-5 अंडे बिक गए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुर्गा मुर्गी का इतना सेलिंग नहीं है। लोग सस्ता अंडा जो है फार्म वाला खाना चाहते हैं, ये अंडा खाते नहीं, इसलिए मुर्गी पालना बहुत कम कर दिया है। दुकान से कितना कमा लेते हैं? दुकान से क्या चलता है, 200-500 रुपया महीने का हो जाता है, 1000 रुपया के लगभग बच जाता है। बकरी से कितना कमा लेते हैं? बकरी से कोई कमाई नहीं होता है, साल में कहीं 1-2 बच्चे बिक जाते हैं, 2-4-5 हज़ार रुपया हो गया, यही उसकी कमाई। यानी कि अगर मान लिया जाए तो मुर्गी से 2-4 हज़ार रुपया मतलब साल में हो जाता है, बकरी से 2-4 हज़ार रुपया साल में हो जाता है, और दुकान से 2-4 हज़ार रुपया साल में हो जाता है। मैं मोटा मोटी हिसाब कर लेता हूँ कि तीनों कारोबार से 10-10 हज़ार रुपया साल का कमा लेते हैं, तो भी 3,000 रुपया से ज़्यादा की इनकम नहीं है। कृषि है, खेती बाड़ी है, सब चीज़ मिला करके एक इंसान जिसके 3,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई नहीं है, सरकार ये कहती है बिहार में रोजगार है, सरकार ये कहती है बिहार में सोर्स है, तो क्या सरकार ये यहाँ के अवाम का मजाक नहीं उड़ा रही है? क्या सरकार उन्हें चिढ़ा नहीं रही है? जिसे हमने वोट दिया, जिसे हमने बिहार जिसके हाथों में सौंप दिया, क्या वो बिहार के लोगों को ताना नहीं मार रहे हैं? ये अगर आपको ताना नहीं लगता है तो ये बदकिस्मती है। मैं बिल्कुल आपसे मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं नाराज़ हूँ उस व्यवस्था से, उस समाज से जो इतना सब कुछ देखने के बाद भी बार बार मतलब वो गलती दोहराते रहते हैं, बार बार वो गलती दोहराते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी व्यवस्था में कमी है, खामी है और इसे दुरुस्त होना चाहिए, इसे बदलना चाहिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार का जो हालात है वो लोगों तक जाए, लोगों का मन बदले, लोगों का दिल बदले और वो अच्छी व्यवस्था चुने, अच्छे सरकार चुने, अच्छे लीडर चुने, ताकि बिहार सुधर सके, संवर सके, बिहार के लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।